हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में नित्यम और सामर्थ्य की चर्चा की थी। देखते हैं माँ आदिशक्ति आज उसमें क्या बताना चाहती हैं। हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, ये जो सामर्थ्य होता है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि जब तक हमारे पास साधन और सामर्थ्य जुड़ नहीं जाते हैं हमसे, जो भी वेद शास्त्रों में बताए गए हैं, तब तक जो उपलब्धि है वो किसी की बातों, संत महात्माओं की बातों को भी समझना, वो सब जो भी कारण बनते हैं, आपकी समझ को विकसित करते हैं, वो जब तक आप अपने पुरुषार्थ से उसको जान नहीं लेते हैं, तब तक आप में वो समर्थता नहीं आती है कि आप उनकी बातों को उस ऊंचाई तक समझ सकें। तो इसमें भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि गुरु की जो चर्चा होती है कि अचानक से गुरु की कृपा हो गई और किसी ने अपना ऐसा पुरुषार्थ नहीं दिखाया और फिर भी उसे ये उपलब्धि हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसा कि अध्यात्म में बताया गया है, हमारे वेद शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का पुरुषार्थ किए बिना आपको ये उपलब्धि होती है। जो प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं उनका पुरुषार्थ दिखता है, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग से जाते हैं, जिनका समर्पण और विश्वास अपने इष्ट और गुरु के प्रति होता है, तो वो अंतर से ही उस समर्पण और विश्वास को दृढ़ करते रहते हैं। और वो जो पुरुषार्थ वो अंदर से करते हैं, वो सीढ़ियाँ जो बाहर से पुरुषार्थ के किए हुए साधक चढ़ते हैं, वो अंदर से उतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। इसलिए उस पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि बाहर से पुरुषार्थ करने पे अहंकार ज़्यादा प्रभावित होकर बोलता है, लेकिन जब हम अंदर से कार्य करते हैं तो हम अपने अहंकारों का दमन भी धीरे धीरे होता चला जाता है, जिससे कि वो जो सामर्थ्य है, आपके जो नियम कायदे कानून सबको लेके चलता है, कभी तोड़ता है कभी जोड़ता है, उसको अंत में गुरु संभाल लेते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण अपने गुरु और अपने इष्ट, अपने भगवत परमात्मा के प्रति होता है।